नमस्कार। मैंने पटना बांकीपुर जेल में बाबा का जो हेल्पर पनिहा था रामचीज, उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। ये दूसरी वीडियो रामचीज का एक दूसरी कहानी बता रहा हूँ आप लोगों को। एक दिन बातों बातों में रामचीज ने बाबा से कहा कि बाबा मेरी उम्र अब 60 साल हो गई है, अब कितना दिन बचूँगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन जब मैं मरूंगा तो ये मेरी दूसरी मृत्यु होगी, मैं दूसरी बार मरूंगा। तो बाबा एकदम आश्चर्यचकित हुए, दूसरी बार मृत्यु हो, ये कैसे? तो रामचीज ने फिर बाबा को अपनी कहानी बताई कि एक दिन मैं बेड में लेटा हुआ था और हमको अचानक से महसूस हुआ कि मेरी जो रूह है वो शरीर से निकल रही है और हमको लगा कि मैं मर रहा हूँ। और यमदूत आया और यमदूत हमको पकड़ करके यमराज के पास ले गया। तो यमराज का जो दरवाज़ा था वो इसी प्रकार जेल का जो गेट है इसी प्रकार बड़ा सा दरवाज़ा था। उस गेट के अंदर हमको यमदूत ने ले गया और वहाँ पर यमराज थे एक आसन में बैठे हुए। और यमराज को देख करके यमदूत ने कहा कि मैं रामचीज रजवाड़ को ले आया हूँ। तो यमराज ने अपने जो हेल्पर लोग थे, किरानी लोग थे, उनको आदेश दिया कि जाओ इसका खाता बही लेकर के आओ, देखो। तो जब उसे किरानी लोग, हेल्पर लोग खाता बही ला करके देखे तो बोले, अरे ये तो लाना नहीं था इसको, ये रामचीज राजवाड़ को लाना नहीं था, रामचीज अहीर को लाना था। उसी के गांव में एक रामचीज अहीर है, उसका समय पूरा हुआ है, इसका समय तो वे बाकी है। तो ये सुन करके जो यमराज था वो यमदूत पर गुस्सा भी हो रहा है कि अच्छा से काम नहीं करता है यमदूत, और बोला कि जाओ इसको जहाँ से तुम उठा के लाया है वहीं इसको छोड़ दो और जो रामचीज अहीर है उसको लेकर के आओ। तो यमदूत क्या करता, रामचीज को कंधे पर उठाया और उसके घर की तरफ आगे बढ़ा और घर में ला करके जहाँ पर सोया था वहीं पर उसके आत्मा को रूह को रख दिया। उसके बाद रामचीज बोलता है कि मैं धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश किया और मेरे हाथों में पैरों में धीरे धीरे सेंसेशन आया, थोड़ा होश आया। और जब मैंने आंखें खोला तो मैं देख रहा हूँ अगल बगल में हमारे गांव के लोग, घर के लोग सब हैं और लोग सब भूत भूत बोल रहे हैं, सब लोग डर रहे हैं और कुछ लोग तो मारो मारो बोल रहे हैं। लेकिन मैंने उठा और उनको बोला कि मेरी बात तो सुनो, उसके बाद तुम लोगों को जो करना है करोगे। तो उन्होंने अपनी सारी बात बताई, जो अभी तक जो बात हुआ था सब बात उनको बताई। तो वहाँ पर कुछ युवक थे, वो युवक लोग बोले कि हम तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग अभी जा रहे हैं रामचीज अहीर के पास, यदि वो मर गया होगा तो तुमको हम मान लेंगे तुम्हारी बात को। तो 3-4 युवक रामचीज अहीर का जो बगल में एक टोला था वहाँ पर गए और वहाँ पर देख करके ये लोग एकदम आश्चर्यचकित हो रहे, एकदम मरने धोने की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने रोने धोने की आवाज़ आ रही है। और लोगों ने कहा कि अभी रामचीज अहीर अपना भैंस को दूध दूह रहा था और अचानक से उसका हार्ट अटैक आया और वो मर गया। तो इस प्रकार का बात हुई। फिर वो लड़के लोग आए और वो अगल बगल में जो खड़े थे उन लोगों को इस बातें बताया कि रामचीज अहीर वाकई में नहीं है, वो मर गया है। तब लोगों ने रामचीज जो राजवाड़ था उसकी बात को माने और फिर वो अपने परिवार वालों से, अपने बच्चे से मिला रामचीज अहीर। तो ये सुन करके बाबा का जो पीए थे आचार्य केशवानंद दादा, उन्होंने कहा कि बाबा ऐसा भी हो सकता है क्या? तो बाबा बोले कि मैं थोड़े ये बोल रहा हूँ, ये तो रामचीज रजवाड़ ने जो हमको बोला है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। इस प्रकार का बाबा बोले। दूसरी कहानी, एक दिन रामचीज रजवाड़ बाबा के पास आकर के बोलता है कि बाबा आप तो उस श्रेणी के कैदी हो और आपको तो राशन जेल के
जेल से ही मिल सकता है, जेल का जो स्टोर होता है वहीं से आपको राशन मिल जाएगा। अब क्यों अपना खाना घर से मंगाते हैं, क्यों परेशान होते हैं? मैं आपका खाना बना दूंगा ना, मैं अच्छा खाना बना दूंगा आपका। तो बाबा क्या बोलते हैं, रामचीज की भक्ति के आगे बाबा कुछ बोले नहीं, और बाबा बोले कि जैसी तुम्हारी इच्छा। उसके बाद दूसरे दिन रामचीज गया जेल के स्टोर में और सब्जी, दाल, चावल, जो भी जरूरी चीज़ें सब लेकर के आया और खाना पकाने लगा। उसने दाल बनाया, सब्जी बनाया, भात बनाया, और दिन के लगभग 1 बजे बज गए और खाने का समय हो गया। तो जब रामचीज ने सब बर्तन अपना खोल रहा है और प्लेट में सजा रहा है, उसने एक प्लेट में सब्जी सजाया और एक कटोरा में दाल सजाया, और जब कुकर का ढक्कन खोला भात वाला को, तो क्या देख रहा है कि ऊपर से तो भात एकदम आधा पका हुआ है, आधा कच्चा है, और नीचे जला हुआ है। तो रामचीज अब क्या करता, बाबा का खाने का समय हो गया है, वो तो एकदम उसको कुछ सूझ ही नहीं रहे दिमाग में, क्या करे क्या ना करे, कुछ उसको अक्ल ही नहीं आ रहा है। और बाबा बोले कि रामचीज क्या हुआ, लाओ खाना। तो रामचीज वहाँ पर एकदम रोते हुए बाबा के पास जाता, और बाबा ऐसा हुआ कि चावल तो जल गया, नीचे से चावल जल गया है, ऊपर से चावल पका ही नहीं है, अध पक्का रह गया है। तो बाबा बोले कि लाओ तो मैं भी देखता हूँ तुम्हारा कुकर कैसा है। तो रामचीज उस कुकर को ला करके दिखाता है बाबा को। तो बाबा वाकई में देखते हैं कि जो ऊपर का चावल है वो आधा पका हुआ है और नीचे का जल गया है। तो बाबा बोलते हैं कि तुमने चावल में पानी कम डाला था कुकर में, इसलिए ऐसा हुआ है। तो अब क्या किया जाए? फिर बाबा बोलते हैं रामचीज को, देखो तो जेल के गेट में जाओ, वहाँ पर कोई मार्गी आया है तुमको खाना देने के लिए, और उसका खाना टिफ़िन लेकर के आ जाओ। तो रामचीज बोलता है बाबा तो कल ही मना कर दिए थे, क्योंकि मैं खाना बनाने वाला था, इसलिए लाने के लिए तो मना कर दिया था खाना। तो बाबा बोलते हैं कि तुमने ना मना किया था लाने के लिए, मैंने मना नहीं किया था, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए मैंने मना नहीं किया था। फिर एकदम रामचीज रजवाड़ के एकदम चेहरे पर खुशी दौड़ गई, और दौड़ते हुए गेट के पास गया, और वहाँ पर एक मार्गी थे, वो टिफ़िन लेकर के खड़े थे, और वो टिफ़िन लेकर के फिर आया रामचीज और बाबा को बढ़िया से खाना खिलाया। तो इस प्रकार का रामचीज रजवाड़ जो जेल में, पटना बांकीपुर जेल में बाबा के साथ, वो जो क्रिमिनल था लेकिन बाबा के साथ साथ में रह करके बाबा का अनन्य भक्त बन गया था, और अपने सारे जो उसके मन की मलिनता थी, मन की कटुता थी, मन की दुर्भावना थी, मन में जो दुराचार था, वो सब खत्म हो गया था, और बाबा का वो भक्त बन गया था। बाबा का दुख वो देखना नहीं चाहता था, बाबा के खुशी के लिए, बाबा के मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। नमस्कार। बाबा नाम केवलम।